बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, यूके की अखबार द गार्डियन और जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर हैं, स्पेशली सिडनी हेरल्ड और इस तरह की और भी अखबारों ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को एक धमकी दी है कि हम ऑस्ट्रेलिया पर मुआशी पाबंदियाँ लगा देंगे और ऑस्ट्रेलिया की मईशत को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो हम इसी को आज एनालाइज करेंगे कि आखिर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को ये धमकी क्यों दी है। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दरमियान जो ट्रेड है, जो तिजारत है, वो क्या है, कितने की है, उसकी वर्थ क्या है, कि अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया पे पाबंदियाँ लगाता है तो क्या ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी सस्टेन कर सकेगी, क्या वो स्टेबल रहेगी या वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो जी सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो जीडीपी है, जो एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन है। आप कह सकते हैं यानी कि $1 ट्रिलियन 1000 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट होता है। तो पाकिस्तान से आपको कंपेयर करके समझाते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका जीडीपी जो है वो $300 बिलियन है, तो ऑस्ट्रेलिया का $1000 बिलियन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। अब देखिए, चाइना की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना कहलाता है, यानी कि दूसरे अल्फाज में तमाम एक्सपोर्ट्स है उसका 30% जो वो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का। एक्सपोर्ट करता है उसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें कोल है, गैस है, इसके अलावा वाइन, बीफ और टूरिज़म है। इसके अलावा एजुकेशन है, जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आते हैं तो तो ऑस्ट्रेलिया उधर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन $230 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट बनती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो ऑस्ट्रेलिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है। इसमें से जो मेन है आइटम आपको अभी बताया है कि कोल है। देखिए, चाइना दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा कंज्यूमर है कोल को कंज्यूम करने के हिसाब से। चाइना अपनी 70% एनर्जी कोल से पूरी करता है। तो इसका मतलब है कि चाइना की आबादी तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब है, 1.5 अरब के करीब है। दुनिया की आबादी 7 अरब है, तो उसमें से 1.5 अरब चाइना की आबादी है और वो पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक हब बन चुका है। तो इसलिए चाइना अपनी जो एनर्जी है वो कोल से पूरी करता है 70%। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया अपना जो कोल बेचता है चाइना को एक्सपोर्ट करता है, उधर से तकरीबन $47 बिलियन कमाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो आयरन करता है, उधर से अराउंड $48 बिलियन है। तो ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन से ओवरऑल $37 बिलियन के करीब अर्न करता है। उसमें से सबसे मेजर शेयर चाइना के स्टूडेंट्स का है। वो $37 बिलियन में से $12 बिलियन चाइना के स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस पे करते हैं। तो नाज़रीन, अब आपको समझाते हैं कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी क्यों दी। बेसिकली नाज़रीन 5 ममालिक हैं जिसमें USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ममालिक आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। इनको I5 कहा जाता है। जो अमेरिका और दूसरे ममालिक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के वुहान की एक लेबॉर्ट्री है, उधर से ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। तो USA, UK और ऑस्ट्रेलिया, ये ममालिक बार बार चाइना को इंसिस्ट कर रहे हैं, उनको रिमाइंडर दे रहे हैं कि हमें इंक्वायरी करने दी जाए, हम उस लेबॉर्ट्री को जाके उस तक एक्सेस दी जाए। हम देखना चाह रहे हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग वायरस आपकी लेबॉर्ट्री से कैसे निकला, और ये इतना स्ट्रॉन्ग वायरस है कि इसकी वैक्सीन अभी तक हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे। आखिर इसकी क्या वजह है? और वो बार बार चाइना को थ्रेट्स दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं कि हमें एक्सेस दी जाए। लेकिन चाइना ने USA और UK को, क्योंकि वो बड़ी पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स भी हैं। देखिए, USA दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, जो कि उसकी GDP $24 ट्रिलियन के करीब है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी तकरीबन $12 ट्रिलियन से लेकर $15 ट्रिलियन के दरमियान है। तो इसी तरह UK की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 5वें या 6ठे नंबर पर आती है, जो कि तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब है।
तो अब ये दो बड़ी पावर्स हैं, चाइना ने इनको डायरेक्टली इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ऑस्ट्रेलिया चूँकि उसके तमाम एक्सपोर्ट्स चाइना के साथ लिंक्ड है, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को एक शटअप कॉल दी है और कहा है कि तुम्हारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तुम चाइना को करते हो, कोल है, बीफ है, वाइन है, आयरन है, एजुकेशन है। अगर तुमने ये रिमाइंडर्स और ये बार बार तुम अगर जो कह रहे हो हमने इंक्वायरी करनी है, अगर ये तुमने बाज ना आए तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। चाइनीज़ मिनिस्टर्स ने यहाँ तक कहा है कि हमारे लोग इतने पेट्रियोटिक हैं कि अगर उन्होंने ये न्यूज़ दोबारा सुनी कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक वो इंक्वायरी चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं वुहान लैब की, तो वो लोग हमारे चाइनीज़ लोग आपके साथ इकोनॉमिक बाइकआउट कर देंगे, आपके साथ आपकी चीज़ें खरीदनी बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो 30% के करीब एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना को करता है, तो अगर चाइना बॉयकॉट कर देता है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया डर है कि ऑस्ट्रेलिया एक डीप रिसेशन में जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना पर इन्हिसार करता है। तो आखिर पर नाज़रीन, चाइना भी ऑस्ट्रेलिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए तैयार बैठा है, और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी कह दिया कि हम अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हम हर सूरत वुहान की लैब की इन्वेस्टिगेशन करके रहेंगे कि ये इतना स्ट्रॉन्ग वायरस आखिर चाइना की लैब से किस तरह रिलीज़ हुआ और पूरी दुनिया में इसने तबाही फैलाई। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना की जो ट्रेड वॉर है ये क्या सूरत इख्तियार करती है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।